आप लोग यहाँ गुरुकुल में आए तो अर्थापत्ति से ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि आप लोगों के पहले के योग मार्ग में चलने के संस्कार थे, सेवा के संस्कार थे। तो वो यात्रा बीच में रह गई थी, तो उसको फिर से बढ़ाना है। और यदि एक बार बढ़ाने के बाद फिर आगे पुरुषार्थ नहीं किया तो राह मिलने के बाद भी फिर वापस लौट जाते हैं। तो वो उसके व्यक्ति के अपने उसके ऊपर ही निर्भर करता है, पुरुषार्थ के ऊपर, जागरूकता के ऊपर, कहीं भी करेगा व्यक्ति के संस्कार हैं तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन तो ये बता रहे हैं कि मेरे पिता जो हैं उनके हम 2 पुत्र थे, लेकिन क्योंकि मैं बड़ा था तो इसलिए उन्होंने मेरे को तो राज्य से अभिषिंचित कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया मेरा। और कुशध्वज जो मेरा भाई था तो उनको मेरे भरोसे छोड़ करके चले गए। मतलब आजकल तो यूं कहते हैं ना कि ये 2 बच्चे हैं, एक की तो शादी कर दी, एक की और कर दें बस, उसके बाद फ्री हो जाएंगे। तो ये तो इतिहास तो बताते नहीं, एक ज्येष्ठ पुत्र को सब कुछ छोड़ के, और छोटे भाई बहन यदि हैं भी तो वो उनके भरोसे छोड़ करके फिर व्यक्ति को चले जाना चाहिए, क्योंकि ये करेंगे जो बड़े वाले हैं। अब इनको पिता की ही पगड़ी पहना दी तो अब ये पिता का ही काम करेंगे ना। लेकिन आज तो विश्वास ही नहीं है, बोले अगर मैं इसके भरोसे छोड़ गया ना तो ये तो इसको मरवा ही देगा। ऐसा हो गया और हो भी जाता है, ऐसा सच भी है। तो इतनी सारी विकृतियां आ गई समाज में। तो इन्होंने कुशध्वज की चिंता नहीं की, एक पुत्र की शादी की, उसका राज्याभिषेक किया, अब अगला काम करते हैं, बस इतनी ड्यूटी थी अपनी। तो ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करना ये एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये खाली का काम नहीं है कि भाई जब संसार के सब काम समाप्त हो जाएंगे तब इसके बारे में भी सोच लेंगे, ऐसा काम नहीं है। ये सब कार्यों में परम आवश्यक, प्रायोरिटी पे रखने वाला कार्य यही है। क्योंकि व्यक्ति जितने भी संसार के कार्य करता है तो किसी न किसी रूप में उन कार्यों से सुख की प्राप्ति होने के लिए ही तो प्रयास करता है ना। और सुख मिलना नहीं है उनसे, बाहर से सुख मिलना है नहीं। सुख मिलेगा तो आध्यात्मिकता से ही मिलेगा। तो आध्यात्मिकता के लिए आध्यात्मिक प्रयास ही करने पड़ेंगे। तो इस रास्ते के ऊपर आना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई चारों आश्रमों में से किसी भी आश्रम का वर्ण करे, लेकिन उसका जीवन शास्त्रानुकूल होना परम आवश्यक है। तभी वो सुखी हो सकता है, तभी वो शांत हो सकता है, वरना तो वो अशांत रहेगा फिर। तो राजा लोग भी इस बात को जानते थे। आज की जो राजनीति है उसमें कुछ लोग तो हैं धार्मिक, लेकिन उनको तो फिर टिकने नहीं देते हैं। लेकिन बाकी जो हैं ज्यादातर, माने 1% मिलेंगे मुश्किल से आपको जो धार्मिक हैं, साधक हैं और अपने जीवन मूल्यों की भी वो कदर करते हैं, ऐसे 1% मिलेंगे। 99% छल करना, दूसरे को धोखा देना, किसी भी तरह से ये न के न प्रकारेण अपने ऐश्वर्यों को, शरीर के जो सुख देने वाले साधन हैं उनको बढ़ाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब करेंगे। और ये कुर्सी हमारी ना छूटे इसके लिए सब कुछ करेंगे, कुछ भी करना पड़े। इसलिए एक व्यक्ति एक दिन पहले एक पार्टी के गीत गाता है, दूसरी पार्टी वाले को गाली देता है, और थोड़े दिन के बाद वो उसी पार्टी में आके उसकी प्रशंसा करने लगता है, पहले वाले को गाली देता है। अब इस व्यक्ति पे क्या विश्वास करें कि भाई ये सचमुच किसका है? किसी का नहीं है, अपने पद का है। पिता पुत्र लड़ते हैं आपस में, तो ये ऐसा इसलिए हो गया कि अब हम केवल उस पद को ही महत्व देते हैं। और ये रामायण को पढ़ने से क्या पता लग रहा है कि राजा होते हुए भी वो महत्व किसी और चीज को दे रहे हैं। नहीं तो इनको अपने पुत्र को राज्य दे करके वन में जाने की क्या जरूरत थी उनको। पहली बात तो यदि आज का जैसा राजनेता होता तो मरण पर्यंत अपने पुत्र को राज देता नहीं, मरने के बाद तो भले ही वो ले लेगा। और यदि दे भी दिया तो फिर खुद जंगल में नहीं जाएगा, तो बोलेगा कि भाई मेरे लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था करवाओ रहने की।
तो उस समय इन चीजों को महत्व दिया जाता था, तो इसलिए इन्होंने अपने छोटे पुत्र को बड़े पुत्र के पास रख करके स्वयं वन में चले गई। वृद्धे पितरी स्वर्याति धर्मेण धुरमावहम भ्रातरम देव संकाशम स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम। और कह रहे हैं वृद्धे पितरी स्वर्याते, स्व मतलब स्वर्ग, स्वर्गलोक, याते मतलब चले जाने पर। वृद्ध पिता के स्वर्ग चले जाने पर धर्मेण धुरम आवहम, तो मैं धर्म पूर्वक इस राजनीति के धुरम चक्र को आवहम वहन करते हुए भ्रातरम देव संकाशम, देव संकाशम देवता के समान, भ्रातरम अपने भाई को, बताओ छोटे भाई के लिए इससे ऊंचा संबोधन क्या हो सकता है। ये मेरा जो देवतुल्य छोटा भाई है, देव संकाशम भ्रातरम, स्नेहात् पश्यन्, स्नेह पूर्वक इसका देखभाल करते हुए, लालन पालन करते हुए, कुशध्वजम, कुशध्वज को धर्मेण धुरम आवहन, मैं धर्म पूर्वक अपने इस राज्य के चक्र को चला रहा था। पिताजी तो स्वर्ग चले गए, पहले तो राज छोड़ करके वन में गए और वन से भी फिर वो स्वर्ग चले गए, तो तब से मैं क्या कर रहा हूँ, धर्म पूर्वक अपने इस देवतुल्य छोटे भाई की देखभाल करते हुए बड़े धर्म पूर्वक मैं अपने राज्य का रथ चला रहा था। तो तब क्या हुआ, कह रहे तब कस्यचित् तु अथ कालस्य सांकाशाद आगतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलाम अवरोधक। तो कह रहे तभी कस्यचित् तु अथ कालस्य, इस काल के जब पिताजी स्वर्ग सिधारे उसके कुछ समय बाद ही, सांकास्याद पुरात, सांकाश्य नाम की नगरी से वीर्यवान राजा सुधन्वा आगतः, बहुत पराक्रमी राजा सुधन्वा जिनका नाम था, ऐसे एक राजा उस संकाश्य नगरी से आए और मिथिलाम अवरोधकः, मिथिला को उन्होंने अवरोध कर दिया, घेर लिया चारों तरफ से, कोई बाहर नहीं जा सकता है, आक्रमण कर दिया मिथिला के ऊपर पिताजी के जाते ही। सच में प्रेषयामास शैवम धनुरुत्तमम, तो उन्होंने क्या कहा, सच में उन्होंने मुझसे कहलवाया, प्रेषयामास भेजने के लिए, शैवम धनुम शिव का दिया हुआ धनु, जो अनुत्तमम जो सर्वोत्तम शिव का दिया हुआ धनुष हमारे पास पीढ़ियों से रखा है, उस धनुष को, और सीताचे, और सीता को, सीता और धनुष, सीता कैसी है, कन्या पद्माक्षी, कमल के पत्र के समान आंखें हैं जिसकी, तो ऐसी कमल नयनी मेरी पुत्री सीता को और शिव के दिए हुए धनुष को मुझे दे दो, मेरे पास भेज दो, ऐसा उन्होंने दावा किया। मह्यम वही दीयताम इति, ये मुझे दे दीजिए दोनों, मेरे पास भिजवा दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा, और वो हमने दिया नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, मिथिला को रोक दिया, चारों तरफ से घेर लिया, आक्रमण कर दिया। तस्या प्रदानान् महर्षे युद्धमासीन्मया सह सहतो अभिमुखौ राजा सुधन्वा तु मया रणे निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपं सांकाश्ये भ्रातरं शूरम् अभ्यसिञ्चं कुशध्वजं कनीयानेश मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमां द्वितीयाम् उर्मिलां चैव त्रिवदामि न संशय ददामि परम प्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव राम लक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयश्वः पित्रे कार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु मघा हि अद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फाल्गुन्यामुत्तरे राजन् तस्मिन् वैवाहिकं कुरु राम लक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्। तो उन्होंने मेरे से, सुधन्वा ने सीता को और
शैव धनु अनुत्तमम, शिव के दिए हुए धनुष को, जो अनुत्तम धनुष है, उसको उन्होंने मेरे से मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये दोनों चीजें भेज दो। तस्य अप्रदानात्, और ये दोनों चीजें हमने उनको दी नहीं, तो उसको न देने के कारण तस्य अप्रदानात् महर्षे युद्धम आसीत मया सह, हे महर्षि जब मैंने ये दोनों चीजें उनको नहीं दी तो उन्होंने मेरे साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो उस युद्ध में स हत, वो मारा गया। स हतो अभिमुखो राजा, जैसे वो सामने आया, अभिमुख हुआ, तो उस युद्ध में वो मारा गया। सुधन्वा तु मया रणे, मेरे द्वारा उस रण में, उस युद्ध में सुधन्वा के सामने आने पर मैंने उसको मार दिया, वो मेरे द्वारा मारा गया। निहत्य तम मुनि श्रेष्ठ सुधन्वानम नराधिपम, हे मुनि श्रेष्ठ तम नराधिपम सुधन्वानम निहत्य, उस नराधिपम माने जो नीच मनुष्य है उसको, उस अधम पुरुष को, सुधन्वानम सुधन्वा को, निहत्य उसका वध करके, सांकाश्य भ्रातरम सूरम अभिषिंचम कुशध्वजम, वो जो उनकी नगरी थी सांकास्य नगरी, वहां मैंने अपने शूरवीर भाई को अभिषिक्त कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, माने वो नगरी अपने भाई को दे दी। मिथिला में मैं राजा हूँ, सांकास्य नगरी का राजा कुशध्वज हो गया। तो ये सब ज्ञान से होता है ऐसे, नहीं तो जीता उन्होंने था तो दोनों अपने अंडर में रखता, भाई को एक भी ना दे तो क्या कर लेंगे। वो समझदारी क्या है, एक अपने भाई को दे दी, खुद रख ली, तो दोनों खुश। कन्यान एष मे भ्राता अहम ज्येष्ठो महामुने ददामी परम प्रीतो वध्वौ ते मुनि पुंगव। तो इस प्रकार से ये हमारे कुल की कीर्ति है। तो इस प्रकार से कन्यान एष मे भ्राता, ये तो मेरे छोटे भाई हैं। कन्यान मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ कन्यान एक ही बात है। कन्यान एष मे भ्राता, ये मेरे छोटे भाई हैं। अहम ज्येष्ठो महामुनि, और हे महामुनि मैं इसका बड़ा भाई हूँ। तो इस प्रकार से ददामी परम प्रीतो वध्वौ, द्विवचन, वधु वध्वौ वध्व। तो इस प्रकार से हे मुनि पुंगवः, हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपको दो वधु देंगे, एक राम के लिए, एक लक्ष्मण के लिए। ददामी परम प्रीता, परम प्रीति पूर्वक, प्रीति पूर्वक अब दो वधु हम आपको देंगे, द्विवचन है। सीताम रामाय, सीता को राम के लिए, भद्रम ते आपका कल्याण हो। उर्मिलाम लक्ष्मणाय वै, उर्मिला को लक्ष्मण के लिए और सीता को श्री राम के लिए। वीर्य शुल्काम मम सुताम सीताम सुर सुतोपमाम, सुर सुत उपमाम, सुर माने देवता, देवता की पुत्री के समान, माने देव कन्या के समान। यद्यपि ये मनुष्य कन्या है सीता, लेकिन इसके लक्षण, इसका रूप, लावण्य आदि सब कैसा है, देव कन्या जैसी है। सुर सुतोपमाम सीताम सुताम, देव कन्या के समान जो मेरी पुत्री सीता है, और वो क्या है, वीर्य शुल्काम, पराक्रम ही उसको प्राप्त करने का शुल्क है, कीमत है, माने वो पुत्री मेरी वीर्य शुल्का है। ऐसी उस पुत्री को तो मैं रामाय, उसको मैं राम के लिए देना चाहता हूँ। और द्वितीयाम उर्मिलाम चैव लक्ष्मणाय, और जो दूसरी पुत्री है उर्मिला, उसको लक्ष्मण के लिए देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आपके कुल में, हमारे कुल की बेटियां जाके दो वधु के रूप में आपको मिलेंगी। द्वितीयाम उर्मिलाम चैव त्रिवदामी न संशय, और ये मैंने त्रिवदामी 3 बार बोल दिया, दूंगा दूंगा दूंगा। 3 तलाक होते हैं ना, अभी तो हटा दिया उसको। तो 3 वचन का मतलब क्या होता है, शांति ही शांति ही शांति ही, तो मतलब शांति ही शांति। 3 बार कहने का, 3 बार बोलने का मतलब होता है कि वो चीज बिल्कुल वैसी ही है।
तो ये इसका प्रमाण तो यहाँ भी आ गया भाई, 3 तलाक का। तो 3 तलाक का नहीं है, 3 बार कहने का। अगर वैसे तो ये ऐसे महापुरुष हैं, एक बार भी अपने मुख से कोई बात कह दी तो उसको निभाएंगे। ये महाराजा दशरथ के कुल की, रघु के कुल की परंपरा है। एक बार भी कह दिया तो उसको निभाएंगे। जनक के कुल की परंपरा क्या है? यदि 3 बार कह दिया तो फिर उसमें संशय मत करना, हो सकता है 1 या 2 बार में कोई चेंज हो जाए। तो ये उनके कुल की परंपरा है। अगर हमने 3 बार कह दिया तो इसका मतलब हम वो काम करेंगे। और किसी किसी की तो कोई परंपरा नहीं है, 10 बार कह करके भी मुकर जाते हैं। तो इस प्रकार से त्रिवदामी न संशय ददामी परम प्रीतो वध्वौ ते मुनि पुंगव। परम प्रीति के साथ, अत्यंत प्रसन्नता के साथ, प्रीति के साथ 2 वधु हम आपको देंगे मुनि पुंगव, हे मुनि श्रेष्ठ। राम लक्ष्मण योराजन गोदानं कारयस्व पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। तो कहा कि ये रिश्ता तो अब पक्का समझो, क्योंकि हमने 3 बार कह दिया तो ये अब बिल्कुल पक्का ही है। इसलिए हे राजन, राम लक्ष्मणयोः गोदानं कारयस्व, राम और लक्ष्मण के लिए गोदान करवाओ। अब कारयस्व करवाओ, निजंत प्रयोग। राम लक्ष्मणयो राजन गोदानम कारयस्व, निश्चित रूप से पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु। तो ये पितृकार्य क्या है? पिता का कार्य क्या है? जब शादी हो रही है तो उसको दान पुण्य करना सिखाए। तो अभी तो उल्टा होता है, गौ का दान भी कन्या के पिता से लेते हैं, बोले गाय का दान और दो। यहाँ रामायण में क्या कहा जा रहा है? आप करो गाय का दान, आपके बच्चों की शादी है तो गोदान करवाओ अपने बच्चों के मंगल के लिए, दोनों पुत्रों के मंगल के लिए। तो इसका तो प्रचार करना चाहिए समाज में। गोदान किसको करना चाहिए? वर के पिता को, वर पक्ष को करना चाहिए गोदान। होता है उल्टा, बोले गाय भी नहीं है तो पैसे ही दे दो, गाय की कीमत दे दो। राम लक्ष्मण यो राजन गोदानम कारयस्व पितृकार्यं च भद्रं ते, ये पितृकार्य है, ये पिता को करना चाहिए। ततो वैवाहिकम कुरु, इसके बाद फिर विवाह का कार्य प्रारंभ होगा। विवाह से पहले कुछ दान पुण्य करो अपने पुत्रों के मंगल के लिए, क्योंकि मंगल देने से ही है, सीधी बात है। लेने में अमंगल और देने में सदा मंगल। तो जो सेवा लेते हैं तो अमंगल होगा और सेवा देते हैं तो मंगल ही मंगल होगा। दान तो किसी चीज का भी हो सकता है ना, दान का मतलब जिसके पास जो सामर्थ्य है उसको देना। तो किसी के पास शरीर की सामर्थ्य है तो शरीर से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अगर शरीर अच्छा है और आप किसी की भी सेवा कर नहीं रहे हैं तो इसका मतलब दान नहीं कर रहे हैं। दान नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका अमंगल होगा। मंगल चाहिए तो दान करो। तो शरीर से सेवा क्या करें? अपनी पढ़ाई करें, रसोई का काम करें, गुरुकुल की सफाई करें, खेत का काम करें। तो जो जो भी यहाँ पॉसिबल है शारीरिक रूप से करने के लिए, उसमें दूसरों की भी सहायता करते हुए उसको कहेंगे दान। तो शरीर से दान दे सकते हैं, फिर विद्या का दान दे सकते हैं, फिर श्रम का दान दे सकते हैं, फिर वाणी का व्यवहार ऐसे करें कि भाई कुछ तो किसी को बताना है, वो भी एक दान है। ब्रह्मदान का ना उसको, शिक्षा को, सर्वेशाम दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते, सबसे बड़ा दान कहा है ज्ञान का दान। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो उन अपने मंगल के लिए, अगर व्यक्ति को अपना मंगल चाहिए तो देना चाहिए। देने का मतलब है त्याग करना। तो किसी दूसरे के सुख के लिए आप कहीं भी थोड़ा त्याग करते हो तो आपकी तरफ से दान हो गया, दान के कोटे में जाएगा वो। खाने में सब्जी रोटी कम है तो क्या करना चाहिए? दूसरे के लिए छोड़ दो। सब्जी कम है तो आप उस दिन या तो बहुत थोड़ी सी ले लो या तो पूरा ही छोड़ दो। तो ये आपकी तरफ से दान हो गया, क्योंकि आवश्यकता है ना वहां पे, और पता लगा थोड़ी है तो अभी तो
पूरा ही डाल देते हैं, बोलते इतनी थी उसमें, भाई इतनी थी और आपको पता था कि पीछे 10 लोग और आने वाले हैं, तो आपको कितनी लेनी चाहिए थी? छोटी चम्मच लेनी चाहिए थी आपको। तो छोटी छोटी जगह में भी हम दान दे सकते हैं, श्रम का दान दे सकते हैं, सहयोग का दान दे सकते हैं, सम्मान का दान दे सकते हैं, शिक्षा का दान दे सकते हैं, बहुत सारे दान होते हैं। तो दान देने में ही मंगल है। तो ये कह रहे हैं पितृकार्यम च भद्रम ते ततो वैवाहिकम कुरु, पहले इनका मंगल हो, कुछ ऐसा काम करो आप, गोदान आदि करो। मघा यद्य महाबाहो तृतीय दिवसे प्रभो फल्गुन्याम उत्तरे राजन तस्मिन वैवाहिकम कुरु। कह रहे आज तो मघा नक्षत्र है, तो इसलिए हे महाबाहो, महान है भुजाएं जिसकी, ऐसे राजा दशरथ को संबोधन करके कह रहे हैं, हे महाबाहो अद्य मघा, आज तो मघा नक्षत्र है, तृतीय दिवसे प्रभो, आज से तीसरे दिन, अर्थात कल और परसों, तृतीय दिवसे फल्गुन्याम उत्तरे राजन, उत्तर फल्गुन नक्षत्र है, तो राजन तस्मिन वैवाहिकम कुरु, उसमें हम विवाह करेंगे। नक्षत्र आदि की स्थिति देख करके परसों हम ये विवाह संस्कार रख लेते हैं, तब तक आप दान पुण्य करो। राम लक्ष्मणयो अर्थे दानम कार्यम सुखोदयम, राम और लक्ष्मण के सुख के उदय के लिए, इनके जीवन में सुख का उदय हो, इसके लिए दानम कार्यम, इनसे दान करवाओ। अब यहां देखो दोनों ही श्लोकों में ना ऊपर आया कारयस्व और नीचे आया कार्यम, माने करवाओ, आप ना करो, इनके हाथ से करवाओ। तो बच्चों को सिखाया जाता है दान करना, ये तो है, अभी भी है। जब लोग दान देते हैं तो अपने बच्चे का हाथ लगवा देते हैं, तो लगवा देना चाहिए वो, क्योंकि करवाना, उनमें संस्कार डालना है। तो इस प्रकार से ये सर्ग यहाँ समाप्त हुआ, 71 नंबर। और द्विसप्ततितमः सर्गः, इसमें विश्वामित्र के द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुशध्वज की कन्याओं का वर्ण करना, और राजा जनक के द्वारा इसकी स्वीकृति देना, और राजा दशरथ का अपने पुत्रों के मंगल के लिए नांदी श्राद्ध और गोदान कराना, ये इस सर्ग में आएगा। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरवसिष्ठः सहितो नृपम् अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाको नाम वैदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा राम लक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवियान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मन राजन् रूपेण प्रतिमं भुवि सुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थ्यं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजन् तयोरर्थे महात्मनोः। तम वैदेहम उक्तवन्तम, तो इस प्रकार से जब वो अपने कुल की कीर्ति और आगे के कार्यक्रम के बारे में, दान आदि के बारे में और वैवाहिक कार्यक्रम के बारे में जब कह रहे थे, तो उनको वैदेहम उक्तवंतम इस प्रकार कहे जाते हुए राजा जनक को महामुनि विश्वामित्र उवाच, महामुनि विश्वामित्र जी ने ये बात कही। उवाच वचनम वीरम वसिष्ठ सहितम नृपम, वसिष्ठ सहित माने उनको भी अपने पक्ष में रखते हुए मिल करके उनकी तरफ से और अपनी तरफ से, दोनों गुरुजनों की तरफ से, दोनों ऋषियों की तरफ से ये बात जनक को कही। अचिंत्यानि अप्रमेयाणि कुलानि नरपुंगव इक्ष्वाकुणाम विदेहानाम नैषाम तुल्योस्ति कश्चन। अचिंत्यानि अप्रमेयाणि, आप दोनों के कुल कैसे हैं? अचिंत्यानि, जिनके ऊपर, जिनको हम सोच भी नहीं सकते, जिनका वर्णन भी नहीं कर सकते। अप्रमेयाणि, जिसको माप नहीं सकते, बहुत विस्तृत है। आप दोनों के ही कुल की कीर्ति अप्रतिम है।
अचिंत्यानि अप्रमेयानि कुलानि नरपुंग, हे नरश्रेष्ठ। इक्ष्वाकुणाम विदेहानाम, विदेह और इक्ष्वाकु दोनों ही कुलों की कीर्ति अचिंत्य है, अप्रमेय है, नैषाम तुल्य अस्ति कश्चन। इन दोनों कुलों के समान कोई तीसरा कुल इस समय देश में नहीं है। तो आगे ये क्या कहना चाह रहे हैं इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।